हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 के थ्योरी पार्ट सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखो थ्योरी पार्ट क्या है, ये देखो। So that the modulus function f defined from R to R given by fx equals to mod x is neither 1 1 nor onto, where mod x is x if x is positive or 0 or mod x is minus x if x is negative। इसने mod x को डिफाइन कर दिया, ठीक। x पॉजिटिव होगा तो mod x प्लस x के साथ खुलेगा और x अगर नेगेटिव हुआ तो माइनस x के साथ खुलेगा और 0 तो 0 होना ही है। तो ये बताना है कि mod x आपका ये प्रूफ करो कि ये ना तो 1 1 होगा ना ही ये ऑन टू फंक्शन होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को ग्राफ के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर नॉर्मल जो हमारे पास मेथड है उससे भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.2, दिस इज एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स एंड ये आपका डिफाइंड क्या है, फ्रॉम आर टू आर। इट मीन्स इसका डोमेन और कोडोमेन ये दोनों आपके से क्या है, रियल नंबर है। तो इसमें देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 1 के लिए लेट एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, दिस इज मॉड x1 इक्वल्स टू मॉड x2। सो यू कैन से दिस इज x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। इट मीन्स x1 की वैल्यू दो वैल्यू आए, x2 की इक्वल प्लस x2 या माइनस x2। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि एफ एक्स इज नॉट 1 1, एफ एक्स इज नॉट 1 1। नाउ एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। अगर इसके रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा, मॉड एक्स का रेंज क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी, 0 पे क्लोज्ड और इन्फिनिटी पे ओपन। बट रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर। इट मीन्स रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, range is not equals to codomain, so function is not onto। तो यहां से बोल सकते हैं hence fx is neither 1 1 नॉर ऑन टू। कुछ लोग 1 1 को ऐसे भी कर देते हैं कि एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ, जैसे देखो एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू 1। इसे ही बोलते हैं कि फंक्शन इज नॉट 1 1, क्योंकि दो वैल्यू 1 और माइनस 1 दोनों के लिए वैल्यू 1 1 आ रहा है, तो भी ये 1 1 नहीं है। ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, ग्राफ के थ्रू भी आप कर सकते हैं इसको। मॉड का ग्राफ सबको आता है, मॉड का ग्राफ ये हो गया y इक्वल्स टू मॉड x, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज 0। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों देखो सेम ही हो रहा है, ये 1 ये माइनस 1 और ये वैल्यू 1 की करस्पॉन्डिंग भी y की वैल्यू 1, माइनस 1 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1, और रेंज भी दिख रहा है 0 से इन्फिनिटी। यहाँ से भी कर सकते हैं। बेटर जो पहले वाला मेथड हम जनरली यूज करते हैं वही यूज करना है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। सॉ दैट द सिग्नम फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम R to R given by fx equals to 1 if x is positive
x इक्वल्स टू 0 तो 0 एंड एफ एक्स इज -1 व्हेन x इज लेस देन 0 इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये इनफैक्ट सिग्नम फंक्शन को डिफाइन कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इसका ग्राफ बना कर कर सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा फंक्शन देखो क्या लिखा हुआ कि एफ एक्स इक्वल्स टू दिस इज 1 इफ x is greater than 0 and 0 when x equals to 0 and this is -1 when x is less than 0। और ये डिफाइंड है आपका R2R। तो इसमें जो चेक बताना है आपने को प्रूफ करना है कि ये नाइदर 1 1 है नॉर ऑन टू है। सबसे पहले 1 1 के लिए सिंपली अगर ऐसा ग्राफ बनाने की कोशिश करो, x पॉजिटिव तो ये वैल्यू क्या होगा ये, ओके 0 तो ये, और अगर x नेगेटिव तो ये वाली वैल्यू, दिस इज -1, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस। यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है x पॉजिटिव, x1 f(1) f(2) किसी की वैल्यू बता दो, f(1) इक्वल्स टू f(2) इक्वल्स टू f(3/4) इक्वल्स टू सबकी वैल्यू 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन एफ एक्स इज नॉट 1 1। एक पार्ट तो यहीं कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसका रेंज देखो जरा, इसके रेंज में 3 ही एलिमेंट है, दैट इज -1, 0 एंड 1। बट इसके कोडोमेन में ऑल रियल नंबर है, तो यहाँ से बोल सकते हैं रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। रेंज आपके कोडोमेन इक्वल नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। इन दोनों को अगर मिला करके हम डायरेक्ट एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे, हेंस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। फंक्शन ना तो 1 1 है ना ही ये ऑन टू है। यही अपने को क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूफ करना था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला, लेट ए 1 2 3 3 एलिमेंट, बी 4 5 6 7, लेट एफ 1, 4, 2, 5, 3, 6 be a function from a to b so that f is 1 1। एक फंक्शन a to b डिफाइंड है, ए एलिमेंट ये, बी एलिमेंट ये। फंक्शन में क्या बोला, f का ये रिलेशन है, x1 तो y4, x2 तो y5, x3 तो y6। अब ये बताना है कि f is 1 1। देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में जो अपने को इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो इन्फॉर्मेशन है ये है कि हमारा सेट ए आपका डिफाइंड है, दिस इज 1 2 3, एंड सेट बी क्या डिफाइंड है, 4 5 6 7, और आपका y इक्वल्स टू एफ एक्स है, और ये डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी। उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन और गिवन है कि f(1) इक्वल्स टू 4, f(2) इक्वल्स टू 5, f(3) इक्वल्स टू 6। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर आप थोड़ा डायग्राम इसको देखने की कोशिश करो, ये देखो, ये रहा हमारा फंक्शन f, ये रहा सेट a, ये रहा सेट b। अगर यहाँ पर 1 है और क्या क्या एलिमेंट है, 2 है 3 है, यहाँ 4 5 6 7। 1 का इमेज देखो 4 है, 2 का इमेज देखो 5 है, 3 का इमेज 6 है देखो, और कोई एलिमेंट है नहीं, 7 का फ्री इमेज है नहीं इधर। तो क्या हो, हर एलिमेंट का एक इमेज है इधर 2
3 और एक ही इमेज है, इधर का एक ही इमेज इधर बन रहा है, तो इसलिए इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, फंक्शन इज 1 1 एज every element of set A has one image and, और देखो, and element of set B has also only one pre-image, ठीक है। इन सेट भी एक ही प्री इमेज है, एक से ज़्यादा प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 है। चलो अब अगर थोड़ा सा आगे की बात करें हम लोग, 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। दो केस दिया हुआ, एक फंक्शन R2R डिफाइंड है fx = 3 - 4x, दूसरा फंक्शन R2R डिफाइंड है बाय fx = 1 + x²। ये बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है या फिर बाइजेक्टिव। 1 1 और ऑन टू दोनों हुआ तो ये बाइजेक्टिव होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। सो क्वेश्चन नंबर 7, पहला देखो, fx = 3 - 4x और ये डिफाइंड है फ्रॉम R to R। अब ज़रा देखो, इसमें 1 1 वगैरह देखना है एंड ऑन टू चेक करना है। सबसे पहले 1 1 के लिए देखो क्या बोलते थे, लेट, ये फर्स्ट पार्ट है 7 का, लेट f of x1 = f of x2। तो यहाँ से बोल सकते हैं 3 - 4x1 दिस इज इक्वल टू 3 - 4x2। नाउ 3 3 कैंसिल आउट, दिस इज -4x1 इक्वल्स टू -4x2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 4 4 कैंसिल आउट, सो यू कैन से दिस इज x1 इक्वल्स टू x2। तो यहाँ से बोल सकते हैं सो फंक्शन इज 1 1। नाउ ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रेंज, तो fx = 3 - 4x, x की वैल्यू -∞ प्लस ∞, ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर, दिस इज -∞ टू +∞। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, सो फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो हेंस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, दैट इज बाइजेक्टिव। फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अब क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में क्या बोला, fx = 1 + x²। सेकेंड पार्ट जो इसका ये बोल रहा है कि fx = 1 + x², और ये आपका डिफाइंड है R to R। इट मीन्स डोमेन एंड कोडोमेन दोनों आपका रियल नंबर है ना। अब 1 1 सबसे पहले चेक करो, तो 1 1 के लिए क्या लिखेंगे, दिस इज f लेट f of x1 = f of x2। नाउ दिस इज 1 +
x1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, 1 कैंसिल आउट, दिस इज x1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का होल स्क्वायर, सो यू कैन से x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 की वैल्यू x2 भी हो सकता है, x1 की वैल्यू माइनस x2 भी हो सकता है। सो फंक्शन इज नॉट 1 फंक्शन आपका 1 नहीं होगा। अब ऑन टू के लिए देखो f ऑफ x, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 to इन्फिनिटी प्लस 1 कर दो तो क्या होगा 1 to इन्फिनिटी। इसका जो रेंज होगा दिस इज 1 to इन्फिनिटी, बट कोडोमेन ऑल रियल नंबर है तो यहाँ से क्या बोलोगे, रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। दोनों केस को अगर कंबाइंडली लिखो तो क्या लिखोगे, हेंस फंक्शन इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू, फंक्शन इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। ये क्वेश्चन नंबर 7 के सेकेंड पार्ट का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोला, लेट ए एंड बी बी द सेट सो दैट एफ डिफाइंड फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल्स टू बी कॉमा ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसमें इसको प्रूव करना 1 एंड ऑन टू दोनों फंक्शन है तब ये हो जाएगा बाइजेक्टिव, यही प्रूफ करना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8 में देखो हमारा जो फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, नहीं ये चलो लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, और ये डिफाइंड है a क्रॉस b, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने वाले से कोई टेंशन नहीं, ये भी एक नया सेट है ऐसे समझ लेंगे, एंड दिस इज b क्रॉस a, और आपको डिफाइंड किया गया है सच दैट f ऑफ a कॉमा b इक्वल्स टू b कॉमा a। ए यानी सेट ए से बिलोंग कर रहा है, बी आपका सेट बी से बिलोंग कर रहा है, यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो, तो इसको ऐसे ले लो, ठीक है, लेट a1 b1 a1 कॉमा b1 एंड a2 कॉमा b2, ठीक है, ये बिलोंग्स टू a क्रॉस b, ठीक है, तो ऑब्वियसली a1 a से बिलोंग कर रहा होगा और b1 b से, a2 a से और b2 b से। अब जो हमारे पास 1 के लिए हम लोग करते थे f ऑफ a1 कॉमा b1 इक्वल्स टू f ऑफ a2 कॉमा b2, जैसे f ऑफ x1 कॉमा f ऑफ x2 करते थे, वहाँ से x1 इक्वल्स टू x2 प्रूफ कर दिया तो 1 हो गया, वही काम यहाँ भी करने वाले हैं। अब जरा देखो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उससे इसको क्या लिख पाएंगे, b कॉमा ए, यानी दिस विल बी b1 कॉमा a1, ये लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं b2 कॉमा a2। अब इन दोनों को देख करके हम लोग क्या बोल सकते हैं कि b1 इक्वल्स टू b2 एंड a1 इक्वल्स टू a2, यही तो प्रूफ करना था, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, और यहाँ से अगर x1 इक्वल्स टू x2 प्रूफ कर दे वही काम यहाँ कर दिए, b1 इक्वल्स टू b2 a1 इक्वल्स टू a2, तो यहाँ से क्या बोलते हैं, सो फंक्शन इज 1 अब ऑन टू के लिए देख लो, ऑन टू के लिए क्या बोलते हैं, एक एलिमेंट y होना चाहिए, f ऑफ, समझ लो कि f अगर एक एलिमेंट b है सेट b में
हम लोग क्या डिफाइन करते थे कि अगर ए टू बी डिफाइंड है तो अगर बी एक एलिमेंट है सेट बी में तो ए होना चाहिए सेट ए में, ताकि हम लोग लिख सकें एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ पी। इसको ऐसे समझ लो कि अगर जैसे मान लो एक फंक्शन है, ये डिफाइंड है सेट ए से सेट बी, तो इसमें क्या बोलते थे कि y अगर सेट बी का एलिमेंट है तो देयर एग्जिस्ट, क्या बोलते थे, देन देयर एग्जिस्ट सम x इन सेट A सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y। यही काम करते थे। अब यही लॉजिक हम इसमें प्रूव करने वाले हैं कि लेट b कॉमा a बिलोंग्स टू b क्रॉस a। तो कुछ ना कुछ एलिमेंट a क्रॉस b में भी होना चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करता हो। तो अब ज़रा देखो, अगर हमारे पास ये है b कॉमा a, तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं f ऑफ a कॉमा b, और a कॉमा b का मतलब क्या हो गया, एंड a कॉमा b का मतलब क्या होगा, ये a क्रॉस b का एलिमेंट है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, सो फंक्शन इज ऑन टू, क्योंकि अगर कोडोमेन का एक एलिमेंट y है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ उसका प्री इमेज होगा। वही हमने क्या, b कॉमा a अगर इसके कोडोमेन में है तो इसका प्री इमेज होना चाहिए, इसका प्री इमेज a कॉमा b आया, यही तो प्रूव करना। देन फंक्शन इज ऑन टू। अब 1 1 भी आ गया और ऑन टू भी आ गया, तो इसको हम लोग एक ऐसे लिख सकते हैं, हेंस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू दैट इज बाइजेक्टिव। फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू दैट इज बाइजेक्टिव। फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 9 इज लेट f डिफाइंड फ्रॉम n टू n, n आपका नेचुरल नंबर है, बी डिफाइंड बाय f ऑफ n इक्वल्स टू n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड एंड n/2 इफ n इज इवन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। चेक करना है ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, वो पहले लिख लेते हैं हम लोग। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। f ऑफ n इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है n प्लस 1/2, n इज ऑड and n/2 if n is even, okay, for all n belongs to natural number। उसके अलावा ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है n to n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, डोमेन और कोडोमेन दोनों इसके नेचुरल नंबर है। तो 1 1 के लिए सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, फंक्शन इज 1 1। तो सबसे पहले दो केस लेना पड़ेगा, n इज ऑड और n इज इवन के लिए। केस 1, n इज ऑड, तो उस केस में क्या होगा, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। n के जगह x1 x2 पुट कर दो, तो दिस बिकम्स n के जगह क्या होगा, x1, दिस इज x1 प्लस 1, n1 भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, x1 प्लस 1/2 एंड दिस बिकम्स x2 प्लस 1/2। 2 2 कैंसिल आउट। यहाँ से बोल सकते हैं x1 प्लस 1 इक्वल्स टू x2 प्लस 1। तो यहाँ से बोल सकते हैं 1 1 कैंसिल आउट, दिस इज x1 इक्वल्स टू x2। तो यहाँ से हुआ कि n अगर ऑड है तो फंक्शन इज 1 1,
वन वन फंक्शन का यही कंडीशन था कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू x2, यहाँ से प्रूव कर दो कि x1 इक्वल टू x2। अब एक ये केस लो कि जब n आपका इवन होगा तो केस 2 n इज इवन, n अगर इवन हुआ तो हमारा फंक्शन f ऑफ n कितना हो जाएगा, n/2। तो यहाँ से लिखो लेट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, n की जगह x1 और n की जगह x2। तो दिस इज x1/2 इक्वल्स टू x2/2, 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से बोल सकते हैं x1 इक्वल्स टू x2। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, फंक्शन इज 1 1। अब कभी ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों इक्वल हो जाए, क्योंकि ये दोनों इक्वल होगा तो n1 ऑड n इक्वल हो भी नहीं सकता ना, n अगर ऑड है, ऑड प्लस 1/2। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या ऐसा पॉसिबल है। देखो ये हो सकता है कि ये वाला फंक्शन और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, n ऑड n इवन दोनों केस के लिए, ठीक है। तो केस 3 चलो इधर लिखते हैं हम लोग, केस 3 क्या करो कि x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन। एक ऑड लिया एक इवन लिया, x1 अगर ऑड है तो क्या होगा, वो n+1/2। तो यहाँ से क्या बोलोगे कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। क्या ऐसा देखते हैं पॉसिबल है। तो f ऑफ x1 दिस इज x1 + 1/2, यहाँ से क्या होगा x2 अगर इवन है दिस इज x2/2, 2 कैंसिल आउट, ये लेट। तो यहाँ से क्या बोलोगे, x1 + 1 इक्वल्स टू x2, ठीक है। x1 इज ऑड में 1 ऐड किया तो x2, हाँ ये तो पॉसिबल है, विच इज पॉसिबल। इसका मतलब ये पॉसिबल है कि एक x1 ऑड हो एक x2 इवन, दोनों से एक ऑड हो एक इवन हो, तब f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 पॉसिबल है। यानी x1 इक्वल्स टू x2 के अलावा भी केसेस संभव है। इट मीन्स ये फंक्शन क्या बोलोगे, सो फंक्शन इज नॉट 1 1। तीनों केस, 2 में 1 1 आया, एक में मेनी 1 आया, नॉट 1 1 आया, तो कंबाइंडली क्या बोलेंगे, कुछ एलिमेंट के लिए तो मेनी 1 आ रहा है ना, तो सो फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन आपका 1 1 नहीं है। अब अगर इसमें चेक करें अपने को रेंज, तो सबसे पहले फंक्शन लिख लो f ऑफ n, दिस इज n+1/2 जब आपका n इज ऑड, एंड दिस इज n/2 जब आपका n इज इवन। तो यहाँ से अगर रेंज निकाले इस फंक्शन का तो क्या होगा, ये जरा देखो, n अगर ऑड रहा, सबसे छोटा ऑड लो 1, नेचुरल नंबर में जा रहे हैं, 1 + 1 2 डिवाइड बाई 2, तो रेंज 1 आ गया। 3 + 1 4 डिवाइड बाई 2, 2 आ गया। 5 + 1 6 डिवाइड बाई 2, दिस इज 3। फिर 7 + 1 डिवाइड बाई 2, 8/2 दैट इज 4, सो ऑन। अब n अगर इवन रहा तो सबसे छोटा 2 लो, 2 डिवाइड 2 1, ये तो आ चुका है। फिर 4 लिया, 4/2, सब यही आ रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, जितने भी नेचुरल नंबर थे सब आ गए, और ये कोडोमेन भी वही है नेचुरल नंबर। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, दिस इज इक्वल्स टू कोडोमेन। इट मीन्स फंक्शन इज ऑन टू। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन 1 1 नहीं है बट ऑन टू है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, सो फंक्शन इज नॉट 1 1 बट ऑन टू, हैंस 1 1 नहीं है बट ऑन टू है, बाइजेक्टिव के लिए दोनों होना चाहिए, हैंस फंक्शन इज
फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोला, लेट ए, ये क्या है, रियल नंबर एक्सेप्ट 3, बी रियल नंबर एक्सेप्ट 1, कंसिडर द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a to b डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इज 1 1 एंड ऑन टू जस्टिफाई योर आंसर। एक फंक्शन दी गिवन है fx इक्वल्स टू x माइनस 2 x माइनस 3, ये डिफाइंड है a to b और a और b आपको गिवन है। ये बताना है कि ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है, ये चेक करना है, जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले fx के बारे में क्या दिया है, दिस इज x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 और ये डिफाइंड है फ्रॉम a टू b। इसके अलावा a के बारे में क्या बोल रहा है, दिस इज रियल नंबर यानी माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव एक्सेप्ट 3, और सेट b के बारे में क्या बोल रहा है, ये भी माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव एक्सेप्ट 1। ओके, अब चेक करना ये फंक्शन 1 1 है या फिर ऑन टू है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि fx इक्वल्स टू जो लिखा हुआ है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, इस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 को ऐसे लिखो x माइनस 3 प्लस 1। क्यों लिख रहे हैं अगले स्टेप में क्लियर होगा, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 एज इट इज है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये देखो दिस इज इक्वल्स टू x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3। यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3। सो fx इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस 3। अब यहाँ से थोड़ा सा 1 1 ऑन टू प्रूफ करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब ज़रा देखो 1 1 फंक्शन के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, लेट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। बिना ऐसे के भी कर सकते, उसमें कैलकुलेशन जाएगा, इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन f ऑफ x2 है, तो दिस इज x2 माइनस 3, x की जगह x2। यहाँ से 1 1 कैंसिल आउट, दिस इज 1 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन x2 माइनस 3। तो यहाँ से बोल सकते हैं x2 माइनस 3 इक्वल्स टू x1 माइनस 3, 3 कैंसिल आउट, सो यू कैन से दिस इज x2 इक्वल्स टू x1, x2 इक्वल्स टू x1 आ गया, तो इट मीन्स सो फंक्शन इज 1 1। फंक्शन इसका मतलब क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब इसमें ऑन टू की बात करना है। अब ज़रा देखो फंक्शन जो हमारा fx था, दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3। अब 1 अपॉन x माइनस 3 को अगर देखोगे तो क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ये वैल्यू देगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 प्लस 1, यानी 1 को छोड़ के तो क्या होगा, इन्फिनिटी में भी 1 ऐड करो, माइनस इन्फिनिटी में भी 1 ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 को ये 0 को छोड़ के सब वैल्यू प्लस 1 कर दो, तो पूरा वैल्यू क्या होगा, 1 को छोड़ करके जितने रियल नंबर है हर वैल्यू इसके रेंज में आ जाएगा। तो इट मीन्स रेंज इक्वल्स टू पूरा रियल वैल्यू लो माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव एक्सेप्ट 1, और यही आई थिंक कोडोमेन भी गिवन है आपको, दिस इज इक्वल्स टू कोडोमेन। ठीक है, सो फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन हमारा ऑन टू है। तो यहाँ से एक लाइन हम लोग क्या बोल सकते हैं,
hence function is 1 1 and on to। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखो। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, लेट ए फंक्शन R2R इज डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू x टू पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर इफ f इज 1 1 ऑन टू एंड f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, f इज मेनी वन ऑन टू, f इज नाइदर 1 1 ऑन टू। कहने का मतलब ऑप्शन से लग रहा है 1 1 और ऑन टू चेक करना है। आपका फंक्शन fx इक्वल्स टू x टू पावर 4 और डिफाइंड है R2R। तो क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखो, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में सिंपली आपको fx लिखना है। दिस इज fx इक्वल्स टू x टू पावर 4 और ये आपका डिफाइंड है R2R। ठीक, अब यहाँ से 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे कि लेट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। यहाँ से बोल सकते हैं x1 टू पावर 4 x2 टू पावर 4। तो यहाँ से बोल सकते हैं x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2 बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया कि फंक्शन x1 की दो वैल्यू है, x1 और x2 दोनों के लिए इक्वल है। इट मीन्स फंक्शन इज नॉट 1 1। ओके, अब इसका रेंज की बात करो तो fx इक्वल्स टू क्या होगा x टू पावर 4। तो रेंज ज़रा देखो, x टू पावर 4 0 से बड़ा ही वैल्यू होगा, दिस इज 0 टू इन्फिनिटी। इट मीन्स रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। फंक्शन आपका 1 टू ऑन टू नहीं होगा। इट मीन्स ये ना तो 1 1 आया ना ही ऑन टू आया। तो आपका डी ऑप्शन है, फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो 11th का आपका डी आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, इफ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R2R एज fx इक्वल्स टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। फंक्शन fx इक्वल्स टू 3x डिफाइंड है R2R और फर्स्ट ऑप्शन है f इज 1 1 ऑन टू, सेकेंड है f इज मेनी वन ऑन टू, थर्ड है f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, फोर्थ f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब इस क्वेश्चन नंबर 12 में देखो करेक्ट आपको आंसर पिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12, fx इक्वल्स टू 3x और ये डिफाइंड है आपका R2R। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले लेट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो यहाँ से बोल सकते हो 3x1 इक्वल्स टू 3x2, 3 कैंसिल आउट, दिस इज x1 इक्वल्स टू x2। इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 से आप क्या बता रहे हैं कि x1 इक्वल्स टू x2 भी होना पड़ेगा। इट मीन्स फंक्शन इज 1 1। ओके, अब इसके ऑन टू की बात करें तो इसमें रेंज निकालना पड़ेगा। fx इक्वल्स टू 3x, x की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। तो आई थिंक रेंज भी आपको दिख रहा होगा, 3x का रेंज क्या होगा माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव। इट मीन्स रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। रेंज आपका कोडोमेन के इक्वल होगा, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। सो फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। तो ये आपका ए ऑप्शन मैच करता है, फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, 12 का ए ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 के साथ आपका ये जो एक्सरसाइज है
एक्सरसाइज 1.2 यहीं कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। इसमें उसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।